वृंदावन की वे रातें अब साधारण नहीं रही थीं। कृष्ण जब भी वीणा या बांसुरी उठाते, हवा में एक ऐसी मधुरता भर जाती जो लोगों के भीतर दबी स्मृतियों को भी छू लेती। संगीत अब केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जागृति बन चुका था। भय, क्रोध और दुख से भरे लोग नई राहें खोजने लगे थे। पर कहानी यहां समाप्त नहीं होने वाली थी, क्योंकि तीन नए जीवन कृष्ण के संगीत की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक अंधा वृद्ध, एक खोया हुआ विद्यार्थी और एक अभिमानी राजकुमार। पहला व्यक्ति था एक अंधा वृद्ध, वशिष्ठ। वह कभी एक महान कथावाचक था। गांव गांव जाकर लोगों को धर्म, प्रेम और जीवन के सत्यों से परिचित कराता था। पर धीरे धीरे उसकी दृष्टि चली गई, और उसके साथ उसका आत्मविश्वास भी। वह सोचता कि जिसने संसार की सुंदरता देखना ही छोड़ दिया, वह लोगों को क्या मार्ग दिखाएगा। वह अकेला सरोवर के किनारे बैठकर अक्सर अपने मन से कहता, मेरे लिए सब समाप्त हो गया। उसी रात कृष्ण का संगीत पहली बार उसके कानों तक पहुंचा। वृद्ध की बंद आंखों के पीछे अचानक रोशनी खिल उठी। वह दृश्य नहीं देख रहा था, पर संगीत ने उसे ऐसा अनुभव कराया जैसे सूर्य भीतर ही उदय हो रहा हो। उसे अपने पुराने स्वरों की याद आई, उन कहानियों की याद आई जो वह लोगों को सुनाता था। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। उसने लंबे समय बाद अपनी भीगी आवाज में एक मंत्र जैसे शब्द बोले, मैं अंधा नहीं, बस मार्ग भूल गया था। अगले दिन वह लोगों को फिर कथा सुनाने लगा। वह अब भी अंधा था, पर लोग कहते कि उसकी आवाज में अब पहले से कहीं अधिक प्रकाश था। दूसरा पात्र था एक युवा विद्यार्थी, आरव। वह महत्वाकांक्षी था, पर इतना कि हर असफलता उसे भीतर से तोड़ देती थी। वह ज्ञान चाहता था, पर दिशा नहीं। गुरु बदलते गए, पाठ बदलते गए, पर बेचैनी नहीं गई। आरव सोचता था कि जीवन शायद किसी कठिन पहेली की तरह है, और वह उसे हल करने में असमर्थ। एक शाम थकान से भरा वह यमुना किनारे बैठ गया। तभी कृष्ण का संगीत हवा में तैरते हुए उसके पास पहुंचा। संगीत में कोई आदेश नहीं, कोई दार्शनिक तर्क नहीं, बस एक अद्भुत सरलता थी। आरव ने महसूस किया कि जीवन कोई पहेली नहीं, बल्कि एक पथ है जिसे धैर्य से चलना होता है। उसने पहली बार सांस को धीमा किया और स्वयं को समझा। उसके भीतर एक स्थिरता उतर आई। वह कृष्ण के पास गया और बोला, मैंने जीवन को हमेशा कठिन समझा, पर आपने तो इसे सुगंध की तरह सहज बना दिया। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान वह नहीं जो बोझ बढ़ाए, ज्ञान वह है जो मन को हल्का करे। उस दिन से आरव ने सीखना शुरू किया, ना सफलता के लिए, बल्कि समझ के लिए। तीसरा पात्र था एक अभिमानी राजकुमार, शौर्य। उसे युद्ध से प्रेम था, शक्ति से गर्व और शासन से अहंकार। उसके लिए संसार केवल जीत और हार का खेल था। वह सोचता था कि दुखी लोग कमजोर हैं और करुणा दिखाना मूर्खता। वह वृंदावन आया केवल इसलिए कि लोगों ने कृष्ण के चमत्कारों की चर्चा की थी। वह उन्हें चुनौती देना चाहता था। पर उस रात जब कृष्ण वीणा बजा रहे थे, शौर्य भीड़ में खड़ा था। संगीत शुरू होते ही उसने देखा कि लोग शांत हो रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं। उसे अजीब लगा, उसने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। धीरे धीरे संगीत उसके भीतर तक पहुंचा, जैसे कोई हल्की लहर सीने को स्पर्श कर रही हो। वह अचानक अपने भीतर का रिक्त स्थान महसूस करने लगा, वह स्थान जिसे उसने वर्षों तक शक्ति और अभिमान से ढक रखा था। उसके भीतर दर्प टूटने लगा, उसके होंठ कांपे। वह पहली बार समझा कि शक्ति का अर्थ दूसरों को गिराना नहीं, बल्कि उन्हें उठाने में छिपा होता है। वह कृष्ण के सामने आकर बोला, मेरी तलवार तेज है, पर मेरा हृदय भोला है। क्या आप मुझे मजबूत बनना सिखाएंगे? कृष्ण ने उसका कंधा थामकर कहा, जब हृदय विनम्र हो जाता है, तभी असली शक्ति जन्म लेती है। उस रात के बाद शौर्य का जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। धीरे धीरे वृंदावन में एक नई हवा बहने लगी। लोग कहते, कृष्ण का संगीत केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुना जाता है। अंधा वृद्ध अब सत्य की गहराई सुनाता था, विद्यार्थी अब शांति के साथ सीखता था, और राजकुमार अब सुरक्षा और सम्मान को अपना धर्म मानता था। प्रत्येक व्यक्ति एक नई कहानी बन गया, और हर कहानी कृष्ण के संगीत से जुड़ी हुई थी। बलराम हौले से कहते, भैया, कितने लोग बदलेंगे? कृष्ण मुस्कुराकर उत्तर देते, जितने स्वयं को सुनना चाहें। संगीत कभी किसी को मजबूर नहीं करता।